लगभग सभी स्टूडेंट्स का एक बहुत ही कॉमन डाउट होता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूं, मैं आगे चल कर के क्या बनूं, मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, प्राइवेट जॉब करूं, कोई नौकरी करूं, कोई स्किल गेन करूं, क्या सीखूं, क्या करना चाहिए मुझे फ्यूचर में ताकि मेरे जो गोल्स हैं मैं उन्हें अचीव कर सकूं। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बारे में बताने वाली हूँ। आज का वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो। मैं आपकी सिचुएशन के अनुसार बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए। आप जिस माइंडसेट में हो उस अनुसार आपको कौन सा गोल डिसाइड करना चाहिए वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो लड़के के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। आप अगर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, नहीं अच्छे हो, घूमना चाहते हो, ठीक है, नहीं पढ़ने में मन लगता है, जिस भी क्राइटेरिया से आप बिलोंग करते हो, मैथ से हो, बायोलॉजी से हो या आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन है। आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, किसी भी क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन वीडियो है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किस हिसाब से अपना फ्यूचर गोल डिसाइड करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। पिछले कुछ दिनों से मैं जॉब से रिलेटेड और स्किल से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और स्किल से रिलेटेड मैं और अनूप सर कंटिन्यूसली हम लोग इस रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। तो हमें कमेंट्स में देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जॉब करना चाहिए, मुझे स्किल सीखना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हमें नज़र आई। तो हमें लगा कि हमें सिर्फ बताने के बजाय हमें गाइड करना चाहिए कि कौन सी स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ बनी हुई है। हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, कोई फोर्स वाली चीज़ नहीं है इस वीडियो में। आपको सही लगता है तो आप उसे एक्सेप्ट करना, नहीं सही लगता है तो कोई बात नहीं, बट आई गारंटी कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो वॉच टिल एंड, ठीक है। मैंने सभी इस तरह के स्टूडेंट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है एंड मेरे अनुसार सारे लोग इस 6 कैटेगरी में आ जाते हैं। आप देखना आपकी कौन सी कैटेगरी है, फिर उस अनुसार डिसाइड करना कि आपको क्या करना चाहिए। पहली कैटेगरी उन बच्चों की है जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं और उनके अंदर बहुत कुछ आग है, कुछ अच्छा, कुछ नया करने की। मतलब बहुत तरह की आग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है वो आग इस तरह से हो कि रिलीजन के बेस पे उन्हें रिलीजन, कास्टिज़म, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो उससे रिलेटेड कुछ आगे करना चाहते हो। पुअर्टी से रिलेटेड, गरीबी हटाने से रिलेटेड कुछ आगे करना चाहते हो, बड़े ख्वाब देखते हो, कुछ अलग सा करना चाहते हो। या फिर हो सकता है एनिमल क्रुएलिटी, जो आजकल एनिमल्स पे अत्याचार हो रहा है, इससे रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो। कुछ भी ऐसा जो मतलब वो अलग करना चाहते हो, वो नॉर्मल नौकरी वोकरी में नहीं फंसना चाहते, वो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो और पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। सो ऐसे बच्चों को क्या करियर डिसाइड करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। सेकंड कैटेगरी उन बच्चों की होगी जो पढ़ने में तो अच्छे नहीं हैं पर उनके भी अंदर सेम आग है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तभी आपके अंदर ये सब करने की इच्छाएँ आती हो, है ना। सो पढ़ने में नहीं भी अच्छे हो तो भी आपको अगर ये सारी ख्वाहिशें हैं तो आपको कैसे पूरी करनी है, ठीक है। थर्ड जो कैटेगरी है वो उसकी है कि गुड एट स्टडी, मतलब कि पढ़ने में तो अच्छे हो लेकिन कुछ खास करने की आग नहीं। आप चाहते हो किसी भी तरह लाइफ में सेटल हो जाओ। मैं नहीं कह रही कोई मतलब इनमें से 6 कैटेगरी में से कोई अच्छा है कोई बुरा है, हर किसी का अपना सिलेक्शन है, ठीक है। सो आप जिस भी क्राइटेरिया में बिलोंग करते हो, जो भी आपका सिलेक्शन है उस अनुसार सुनना। सो थर्ड कैटेगरी ऐसी है कि पढ़ने में तो बहुत अच्छे हो लेकिन कुछ खास ऐसी आग आपके अंदर नहीं है, आप नॉर्मली सेटल होना चाहते हो, अच्छा कमाना, अच्छा खाना चाहते हो। फोर्थ कैटेगरी है कि आप पढ़ने में तो अच्छे नहीं हो लेकिन फिर भी अच्छी जगह सेटल होना चाहते हो, अच्छा कमाना, अच्छा खाना चाहते हो। फिफ्थ कैटेगरी उन लोगों की है जो दुनिया घूमना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम हर जगह घूम सकें, अपनी लाइफ स्टाइल हमारी बहुत अच्छी की हो सके, एक जगह सेटल नहीं होना चाहते, दुनिया घूमना चाहते हैं, ठीक है। और पढ़ने में अच्छे हैं नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्राइटेरिया में वो सब लोग आ जाएंगे। सिक्स्थ कैटेगरी, छठवीं जो कैटेगरी है वो कैटेगरी बड़ी यूनिक सी है, बड़ी अलग सी है, पर मैं इसको बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं भी इस क्राइटेरिया में बिलोंग करती हूँ। सो छठवीं कैटेगरी वो है कि जो लोग के अंदर पढ़ने में भी अच्छे हैं, कुछ करने की आग भी है उनके अंदर, प्लस वो दुनिया भी घूमना चाहते हैं और किसी एक जगह बंध के नहीं रहना चाहते। ये हमारी छठवीं कैटेगरी है जिसमें लगभग मैं भी बिलोंग करती हूँ, ठीक है। सो इन 6 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए वन बाई वन हम जानेंगे, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट को सेम गाइडेंस नहीं दी जा सकती। किसी का मन कुछ और है और मैं सबको एक ही प्रकार की गाइडेंस दूँ, ये सही नहीं है।
हर स्टूडेंट को उसके माइंडसेट के अनुसार गाइड करना चाहिए। तो मैंने वही डिसाइड किया और इसी तरह से इस वीडियो की प्लानिंग की है कि मैं आपके माइंडसेट के अनुसार आपको गाइड कर सकूं, आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया होगा आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो उस अनुसार अपना फ्यूचर गोल डिसाइड करना। फर्स्ट कैटेगरी यानी कि पढ़ने में अच्छे हो और कुछ आग भी है करने की। सो आपको सबसे पहला डिसीजन ये लेना चाहिए कि अगर आपने जस्ट 12th पास आउट किया है, अभी अभी 12th पास आउट किया है, तो आपको एक आध साल ज़रूर रिस्क लेना चाहिए और अपना मेडिकल या जो भी आपसे के फील्ड से रिलेटेड अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि बायो से हो तो नीट का एग्ज़ाम अच्छा माना जाता है, मैथ से हो तो जेई का एग्ज़ाम अच्छा है। ठीक है, सो ऐसे जिस भी आप फील्ड से हो उसके टॉप एग्ज़ाम देने की आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, आपको कोशिश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे रहे हो और चाहते हो कि ऐसा कुछ अच्छा कर जाओ, तो 1-2 साल आपको ज़रूर देना चाहिए कि आप हाँ इस तरह की तैयारी करो और निकल सको। मैं नहीं कहती निकलने के बाद वहाँ बंद जाओ, नहीं। जैसे ही आप 1-2 साल की तैयारी करते हो, अगर नहीं निकल पाता कोई बात नहीं, किसी नॉर्मल चीज़ में भी सेटल हो जाओ। इतना तैयारी किए रहोगे तो कहीं ना कहीं तो जॉब लग जाएगी। जैसे मान लो मैंने नीट की तैयारी की थी, तो नीट तो मेरा नहीं निकला, लेकिन मेरी बायजूस में जॉब लग गई, आराम से लग गई। ठीक है, सो पढ़े रहोगे तो आराम से जॉब तो लग ही जाएगी। लेकिन आपका अल्टीमेट टारगेट तो ये नहीं है। अल्टीमेट टारगेट तो वो है जो आपके अंदर की आग है ना। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो 1 साल तैयारी की, 1 साल डेडिकेट होकर तैयारी कर लो। जो भी एग्ज़ाम निकलता है ठीक है, नहीं निकलता है कोई और निकलेगा, कोई ना कोई तो निकल जाएगा, आपकी जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी। सो एक चीज़ के पीछे मत पड़ जाना। ऐसा नहीं कि 7-8 साल खपा दिए एक चीज़ के पीछे, ये मत करना आप। 1-2 साल देना, निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो भी ठीक, कोई और चीज़ अपना लेना। ठीक है, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा क्योंकि आप पढ़ने में ठीक ठाक हो। सो आपको जॉब कर लेना, 15-20 हज़ार या 30 हज़ार की जॉब भी हो तो भी कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ सिर्फ अपना जीविका चलाना है और साथ साथ में आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसे बाहर भी निकालनी है। सो जब आप ये जॉब कर रहे होगे उसके साथ साथ आप कोई स्किल सीख सकते हो। अब वो स्किल कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं आपको यूट्यूबर बनना सिखा रही हूँ। ठीक है, यूट्यूब की मैंने सीरीज़ लॉन्च कर दी है, मैं उसमें यूट्यूब कैसे ओपन करना है, कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ आपको सिखा रही हूँ। आप चाहो तो वो सीरीज़ देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने सिखाने की कोशिश की है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी तरह से कोई और स्किल आप सीखना चाहते हो तो उस पे काम करो। ठीक है, अब कहोगे मैम हमारे अंदर की वो जो आग है वो इससे कैसे शांत होगी, तो ये एक ज़रिया है, ये एक रास्ता है। जैसे मान लो मेरा यूट्यूब का स्किल सीखना एक रास्ता था, जिससे मैं जो अपने अंदर का मैसेज है वो आप तक पहुंचा पाती हूँ। मैं आपको अपडेट्स तो देती ही देती हूँ, साथ साथ में मौका पड़ने पे कुछ ना कुछ ऐसी सोसाइटी से रिलेटेड हम लोग बातें भी कर देते हैं। अनूप सर ने अभी दिवाली से रिलेटेड वीडियो बनाया था, एक अच्छा मैसेज आपको पहुँचाया। तो यूट्यूब हमारा एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपनी भावनाएं, अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपके हाथ में अगर पैसा नहीं होगा, कोई काबिलियत नहीं होगी, तो आप अपनी जो आग है वो कैसे फुलफ़िल करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। जब आप खुद का ही खर्च नहीं निकाल सकते तो आप दुनिया के बारे में कैसे सोचोगे। सो सबसे बेसिक नीड है कि आप अपना खुद का खर्च निकालना सीख लो। ठीक है, इसलिए आपको कोई ना कोई जॉब करनी है और आपको कोई ना कोई स्किल गेन करनी है, ताकि आपका खुद का खर्चा निकल सके और एक प्लेटफॉर्म बना सको जहाँ से आप आगे मैसेज पहुँचा सको। ठीक है, अब वो स्किल क्या होनी चाहिए वो आपको चूज़ करना है। क्लियर? वो आपके इंटरेस्ट वाइज डिपेंड कर सकता है, अलग अलग वैरी कर सकता है, हर किसी के काबिलियत और इंटरेस्ट पे के अकॉर्डिंग वो वैरी कर सकता है। स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, इस पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल बना दूंगी कि क्या क्या स्किल सीखी जा सकती है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता रही हूँ। सो जॉब्स भी, आपको कोई भी जॉब है तो आप कर लो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपके पास ऐसा टाइम है कि मतलब ऐसा नहीं है कि 12th पास के बाद 1-2 साल के अंदर हमें जॉब करनी ही करनी है। अगर आप टाइम दे सकते हो तो आप BA BSc में एडमिशन कराओ, साथ साथ स्किल सीखो, आपको और आसान पड़ जाएगा रास्ता, और फिर आगे चल के 4-5 साल बाद आप जॉब ज्वाइन कर लेना। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। सो ये एक मेरे अनुसार बेटर रास्ता है, जो लोग पढ़ने में भी अच्छे हैं और अपने अंदर जो चीज़ें हैं वो उसे फुलफ़िल करना चाहते हैं। सो स्किल्स एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप मनी भी कमा सकते हो, पैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हो। कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो आपको करोड़ों रुपए दे दे, नहीं, लेकिन स्किल्स देती हैं। स्किल्स बहुत सारी ऐसी हैं जिसे आप सीखते हो तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मैं नहीं कहती 100% कमाओगे, लेकिन कमा सकते हो। ठीक है, सो स्किल सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर?
सेकंड वालों के बच्चों के ऊपर आते हैं, जो पढ़ने में तो अच्छे नहीं हैं पर वो चाहते हैं कि अपने जो अंदर की चीज़ें उन्होंने डिसाइड कर रखी है वो वहाँ तक पहुँच सके। अब वो डिसीज़न कुछ भी हो सकता है, उन्हें करोड़पति बनना है, हो सकता है कि उन्हें समाज सुधारक बनना है, हो सकता है कि उन्हें किसी रिलीजन पे बात करनी है, हो सकता है उन्हें कास्टिज्म पे बात करनी है, हो सकता है उन्हें पुअर्टी हटानी है, कुछ भी, कोई भी आपका ऐसा गोल है जो बाकी लोगों से हट करके है, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप पढ़ने में वीक हो तो क्या कर सकते हो, आप ऐसे कोर्सेज करो जो आसानी से निकल सकें। आप नीट के पीछे, जेई के पीछे मत भागो। आपका गोल क्लियर है तो आप नीट और जेई के पीछे मत भागो। आपको क्या करना है, आपको ऐसी जॉब करनी है जिससे आपके 15-20 हज़ार 30 हज़ार महीना आ जाए। मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो एक अगर आप नीट निकाल लेते हो तो एमबीबीएस वाला डॉक्टर भी 35 से 50 हज़ार रुपये महीना कमाता है। अगर नॉर्मल एमबीबीएस का डॉक्टर है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो 50 हज़ार से ज़्यादा इनकम नहीं मिलती है एक नॉर्मल डॉक्टर को। एम्स वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रही हूँ। सो 50 हज़ार से ज़्यादा उसकी तनख्वाह नहीं होती है। सिमिलरली एक पैरामेडिकल वाला भी 50 हज़ार तक आसानी से कमा लेता है। सो आप एमबीबीएस के पीछे क्यों भागोगे जब एमबीबीएस के प्रति आपकी आग भी नहीं है। आपको सिर्फ कुछ इनकम चाहिए और साथ साथ अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं उस पर काम करने का आपको टाइम चाहिए। आपको अपना पूरा जीवन इसी में नहीं खपा देना है कि हमको एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिल जाए, एमबीबीएस डॉक्टर कहलाएंगे या इंजीनियर कहलाएंगे। आपका वो मकसद नहीं है। अपना मकसद पहचानो, आपने जो डिसाइड कर रखा है अपने लाइफ के लिए उसे पहचानो और उस पर काम करो। किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे आपको पूरी लाइफ दे देने की ज़रूरत नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। ईजी जो आसानी से निकलने वाले कोर्स, मतलब जो आसानी से जिसमें जॉब लग जाती है वो कोर्सेज बताती हूँ। जैसे बीएससी नर्सिंग, जॉब पक्का है, गारंटी है, लगती ही लगती है। अगर कोई नर्स है तो नर्स खाली नहीं बैठती, कहीं ना कहीं जॉब लगती है। नेक्स्ट, आप डिप्लोमा के कोर्सेज कर सकते हो, पैरामेडिकल के कोर्सेज कर सकते हो, फार्मा मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो, ठीक है, ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरा सजेशन होगा कि किसी स्किल पे काम करो। स्किल पे काम नहीं करोगे तो फिर जो आपका वो सपना है उस पे काम नहीं कर पाओगे। ये जो कोर्स मैंने बताया है वो आपकी बेसिक नीड पूरा करने के लिए है, क्योंकि सिर्फ स्किल सीखने लगोगे तो स्किल तुरंत पैसा नहीं देती है ना, आप आगे चल के फंस सकते हो। इसीलिए आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत है ताकि थोड़ी बहुत इनकम आपकी आती रहे, ताकि आपकी जीविका चलती रहे, आपकी लाइफ चलती रहे और आगे आप स्किल पे काम करते रहो। क्योंकि अगर आपके पास मतलब जेब में 1000 रुपये भी नहीं है तो आप बड़े बड़े ख्वाब देखने के लिए थोड़ा सा आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ये रास्ता अपना सकते हो। आपका गोल भी क्लियर होगा, आपकी प्रॉब्लम्स भी क्लियर होंगी, ठीक है। तीसरे नंबर वाले स्टूडेंट्स पे आते हैं जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ खास ऐसी आग नहीं है कि मतलब बहुत कुछ अलग करना है, बस वो सेटल होना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोग बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, ठीक है। वो किसी प्राइवेट जॉब जो भी उनको पसंद आता है जॉब से रिलेटेड वो तैयारी करें। कोई पर्टिकुलर जॉब खास करके गवर्नमेंट जॉब निकालें, ठीक है, उसके लिए तैयारी करें। पढ़ने में भी अच्छे हो, सेटल होना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब से बेटर कुछ भी ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है। चौथे नंबर के बच्चों की बात करते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे से सेटल होना चाहते हैं। तो इनको मैं कहूँगी जो इजी जॉब्स हैं उन्हें आप क्लियर करो। जैसे एसएससी की जो जॉब्स आती हैं, सीजीएल की, ठीक है, जीडीएस की जॉब आती है, एसएससी जीडी की जॉब आती है, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बारे में आप सोच सकते हो। या फिर आप आर्मी में जा सकते हो, आप मिलिट्री में जा सकते हो, ऐसी जगह आप जा सकते हो, पैरामेडिकल्स में जा सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हो, इन सब फील्ड्स में आप जा सकते हो। ये आपके लिए आसान भी पड़ेगा और आपको परमानेंट सेटल भी कर देगा कहीं ना कहीं, क्लियर। फार्मा डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, ठीक है, ये सब आपको बहुत जल्दी सेटल भी कर देगा। जैसा आप चाहते हो उस अनुसार आप जी सकते हो। पर एक बार ज़रूर सोच लेना आप इन 6 कैटेगरी में से वास्तव में किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, उसी अनुसार चूज़ करना, ठीक है। अच्छा, 5वीं कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 5वीं कैटेगरी वो है जो दुनिया घूमना चाहते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल बहुत ही मतलब अच्छे से जीना चाहते हैं, अलग अलग जगह घूमना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, हर चीज़ें देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या बना है, अगर मान लो ऐसे लोग को मैं कह दूँ गवर्नमेंट जॉब कर लो तो आपके लिए तो फिर वो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करता है, एक बैंक में नौकरी करने वाला हमेशा बैंक में ही रह जाता है, एक जगह पे रह जाता है या एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन दुनिया घूमने वाला अगर आपका सपना है तो वो आप किसी गवर्नमेंट जॉब से नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स डिसाइड करने हैं। जैसे आप पढ़ने में अच्छे हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छे हो तो पायलट बन जाओ, है ना, अलग अलग जगह आप ट्रैवल कर सकते हो,
ठीक है। नॉर्मल भी हो तो आप कैबिन क्रू की जॉब कर सकते हो, काफ़ी ट्रैवल करने को मिलता है, काफ़ी जगह घूमने को मिलता है। आप टूरिज़्म कोर्स कर सकते हो, टूरिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, उन्हें आप कर सकते हो। ट्रैवल एजेंसीज़ में आप काम कर सकते हो, ठीक है। आप एयर हॉस्टेस की जॉब कर सकते हो। इस तरह के आप मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं जिन्हें आप कर सकते हो अगर आप दुनिया घूमना चाहते हो। सिर्फ घूमना ही आपका पर्पज़ है और अच्छी लाइफस्टाइल आपका पर्पज़ है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं। टूरिज़्म के जितने भी कोर्सेज़ हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ के जितने भी आपके जॉब्स निकलते हैं, वो सब आपके लिए ही हैं, ठीक है। या आप एक और काम कर सकते हो, जैसे हम लोग करते हैं, यूट्यूबर बन सकते हो, लेकिन इसके लिए स्किल सीखना पड़ेगा। सो बेसिकली कोई कोर्स साथ में लेके चलो और साथ साथ स्किल सीखो, आपको जो इच्छा करे, जो आपको कंफर्टेबल पड़े, ठीक है। ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिया, क्लियर। आपको गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, एज़ पर माई सजेशन, अगर आप ये चाहते हो तो। नेक्स्ट और आखिरी वाले कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि 6th कैटेगरी है, एंड मेरे अनुसार मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ, ठीक है। सो मैं नहीं कह रही आप भी इसी कैटेगरी में आओ, हर किसी की अपनी कैटेगरी है, अपने आप को पहचानो और अपने माइंडसेट के अनुसार अपनी कैटेगरी डिसाइड करो और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। सो लास्ट वाली कैटेगरी क्या है कि आपके अंदर कुछ करने की आग भी है, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे हो और दुनिया भी घूमना चाहते हो। ये तीनों अगर कंडीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहली बात, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। पहली बात, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी जॉब चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप नॉर्मल पैरामेडिकल्स कोर्स, बीएससी नर्सिंग कोर्स, या इस तरह की कोई भी ऐसी जॉब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खपत करना पड़ता है। आप मिलिट्री में यहाँ पे मत जाना, ऐसे बच्चे मिलिट्री में ना जाएं, क्योंकि उससे वो जो बाकी का पर्पज़ है वो नहीं कर पाएंगे। या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब में ना जाएं, इससे वो बाकी का पर्पज़ अपना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहिए, और जाना भी चाहिए तो ऐसी जॉब्स में जाना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि टीचिंग की जॉब्स, जैसे कि लेक्चरशिप, प्रोफेसर, ये सब वाली जॉब में आप जा सकते हो। सो इसमें आपको ये करना होता है, और साथ साथ कोई ना कोई स्किल सीखनी होती है। स्किल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि अगर कुछ अंदर से करने की आ गया तो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कोई ना कोई स्किल में बहुत कुछ आता है। स्किल में यूट्यूब पे काम करना भी आता है, फ़ोन चलाना भी आता है, स्किल में बोलना भी आता है, एक अच्छे स्पीकर हो तो वो भी एक अच्छी स्किल होती है। स्किल में सब कुछ आता है। जो भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, जितने भी फेमस लोग को देख रहे हो, उसमें कोई ना कोई स्किल ज़रूर है। या नहीं भी फेमस है, जिसे भी आप अपनी नज़र में थोड़ा अलग देख रहे हो, तो उसके अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर है। तो स्किल्स पे आपको काम करना है। कौन कौन सी स्किल्स हो सकती हैं, अगर आपको इस पे वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करना कि स्किल फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं उस पर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आप आगे का काम कैसे करोगे। अगर आपके पास टाइम है, तुरंत जॉब नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने फॉलो किया है, क्योंकि मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ, तो मैंने क्या फ़ॉलो किया है, ये आप कर सकते हो कि जैसे मान लो आपके पास टाइम है तो आप बीएससी एमएससी कर सकते हो, पीएचडी लेवल तक जा सकते हो, और प्रोफेसर या आप लेक्चरर, टीचर, ये सब वाले काम में जा सकते हो। इसमें आपको काम कम करना पड़ता है, आपके पास टाइम ज़्यादा बचता है अपने लिए और अपने गोल के लिए काम करने के लिए, या फिर कोई स्किल पे काम करने के लिए। इसमें आपका टाइम ज़्यादा बचता है। सो यहाँ पे आपको ऐसी जॉब ढूंढनी है जिसमें आपका टाइम ज़्यादा बचे, ताकि आप अपने मेन मकसद पे काम कर सको, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, एक और काम आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की है, पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो भी अगर आपका ये गोल है तो आप ये कर सकते हो कि कुछ दिन कहीं पे काम करो, पैसा इकट्ठा करो, फिर अपने गोल पे वर्क करो। पैसा ख़त्म होने लगे फिर कहीं पे काम करो। काम बहुत आसानी से मिलता है, बस आप काम करने में कंफर्टेबल तो हो। जैसे कि कहीं पे जाके किसी कॉलेज में जाके आप नॉर्मल साफ़ सफाई का भी काम कर सकते हो, ईजीएस्ट जॉब, ठीक है, आसानी से लगने वाली जॉब। नॉर्मल जाके आपको टाइपिंग आती है तो वहाँ पे क्लर्क का काम कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत तो टीचिंग का काम कर सकते हो, कोचिंग पढ़ा सकते हो। तमाम तरीके हैं कमाने के। सो कुछ समय आप कमा के बचत कर सकते हो और अपना गोल पूरा करने के ओर अग्रसर हो सकते हो। सो इस तरह से फ्रैक्शन में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके अंदर स्किल होनी चाहिए उस फ्रैक्शन में काम करने के लिए। या एक और तरीका, ट्रेडिंग सीख सकते हो, स्टॉक मार्केट का काम सीख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे स्टॉक मार्केट्स के होते हैं चीज़ें जो आपको कुछ ही समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, कुछ समय के लिए दिमाग लगाना होता है, फिर वहाँ से प्रॉफिट लेके आगे बढ़ो। इस तरह के काम आप सीख सकते हो और कर सकते हो। और कोर्सेज़ तो मैंने इसमें बता दिया कौन कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हो, राइट। सो आई होप आप इनमें से किसी ना किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते होगे और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी ये समझने में कि आपको आगे क्या करना चाहिए।
इसके अलावा आपका कोई पर्सनल सजेशन है जो आपको लगता है मुझे इस वीडियो में ऐड करनी चाहिए थी, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मेंशन करो। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, किस तरह का इम्पैक्ट रहा इस वीडियो का, तो आप ज़रूर बताना, ताकि इस तरह की वीडियो मैं और प्लान करके आपके सामने लाती रहूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब की ओर अग्रसर कर दूं या किसी पर्टिकुलर जॉब की ओर अग्रसर कर दूं। आपके माइंडसेट में जो चीज़ है उसकी ओर आपको बढ़ाना हमारा काम है। ठीक है, जो वास्तव में आप चाहते हो, जो वास्तव में आपके अंदर है, हमारी कोशिश है कि आप उसी की ओर बढ़ो। तमाम चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका गोल है उसकी तरफ बढ़ो, उससे रिलेटेड चीज़ें पहचानो और वो कोर्स और वो जॉब करो आप। क्लियर? सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है आप कमेंट्स में मेंशन करो। आपको ये है कि पढ़ाई के साथ कमाई के तरीके आपको जानने हैं, जो मतलब थोड़े थोड़े समय के लिए आप कर सकते हो, उसके लिए मैंने इस वीडियो में बताया है कि पढ़ाई के साथ कमाई के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। छोटे छोटे तरीके मैंने बता रखे हैं, शॉर्ट टर्म तरीके जो आप मतलब पढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत खर्च निकालने के लिए कर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स के बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया है, जो भी आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So this is all about the video. I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you are going to do, and decide your life properly and genuinely. Bye. Take care.